अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैर से होंगे। कहा जाता है कि हर खेल की एक तारीख होती है और वो खेल अपने इलाका या खित्ता में एक अहम मकाम रखती है। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के कई खेल खेले जाते हैं और इस खेल के मदाहिन इसे किसी न किसी बिना पर खेलते हैं। आज की वीडियो में हम शतरंज की तारीख पर नजर डालेंगे, ये कैसे वजूद में आई और इसके पीछे क्या वजूहात है, इसका बानी कौन था और इसे कब इजाद किया गया। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानब। दोस्तों, शतरंज या चेस इस खित्ते यानी बरसगीर में इजाद हुई थी। ये गेम गुप्ता खानदान की हुकूमत के दौरान सीजा नाम के एक शख्स ने इजाद की थी और इसकी इजाद के साथ इंतहाई दिलचस्प दास्तान मुंसलिक है। सीजा शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ तो बादशाह ने खुशी के आलम में कहा, मांगो, क्या मांगते हो। सीजा ने एक लम्हे के लिए सोचा और अर्ज किया और कहा, हुजूर, चावल के चंद दाने। सीजा ने कहा, आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने कहा, यह फार्मूला क्या है। सीजा बोला, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का 1 दाना रख दें, दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने के मुकाबले में दुगने यानी 2, और इसी तरह तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले दुगने यानी 4, और आप इसी तरह चावलों की तादाद को डबल करते जाएं यहाँ तक के 64 खाने भर जाएं। बादशाह ने इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर कहकहाल गाया और शर्त कबूल कर ली और यहाँ से इस गेम की इब्तिदा हुई और इसी की बिना पर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने इस गेम से जन्म लिया। ये बज़ाहिर आम सा काम दिखाई देता, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मुअम्मा था और आज 350 साल गुजरने के बाद भी शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना मुमकिन नहीं। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में 1 चावल रखा और दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख दिए, तीसरे दिन तीसरे खाने में चावल के 4 और चौथे दिन 8 चावल हो गए। 5वें दिन चावलों की तादाद 16, छठे दिन इनकी तादाद 32 हो गई। ये 7वें दिन 64 हो गए। 8वें रोज शतरंज की पहली रो के आखिरी खाने यानी 8वें खाने में ये 128 हो गए। 9वें दिन इनकी तादाद 256 हो गई। 10वें दिन ये 512 हो गई। 11वें दिन इनकी तादाद 1024 हो गई। 12वें दिन ये 2048 हो गए। 13वें दिन इनकी तादाद 4096 हो गई और 14वें दिन ये 8192 हो गए। 15वें दिन ये 16384 हो गए और 16वें दिन ये 32768 हो गए। यहाँ पहुंचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गई और बादशाह को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा कि वह मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो खुद और इसके वजीर सारा दिन चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी रो के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख हो गई। बादशाह को ये चावल मैदान तक लाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ती थी। किस्सा मुख्तसर, शतरंज का जब 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। उसने उसी वक्त रियाजीदान बुलवाए और इनसे पूछा कि शतरंज के 64वें खाने तक कितने चावल दरकार होंगे और इसके लिए कितने दिन चाहिए। रियाजीदान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों की तादाद का अंदाजा नहीं लगा सके। ये अंदाजा 3500 साल के बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम 1 के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने और शतरंज पर रखने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। अब सवाल ये है कि शतरंज के बनाने वाले और बादशाह को मुसीबत में फंसने वाले का इंजाम क्या हुआ। तो दोस्तों, बादशाह ने सीजा को चौथी रो पर पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि बादशाह को इसकी वजह से शदीद ब्लड प्रेशर का सामना हुआ और इसने सीजा का सरकलम करने का हुक्म दे दिया और यूं शतरंज का मुअज्जिद मारा गया। लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज तक कायम है। शतरंज इंडिया से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद, फिर स्पेन से यूरोप चली गई और आज पूरी दुनिया में खेली जा रही है। ये भी कहा जाता है कि शतरंज में प्यादे से लेकर बादशाह तक सारे किरदार मौजूद होते हैं, लेकिन जज नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, शतरंज में जज का किरदार नहीं होता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की शतरंज की इस अजीबोगरीब बायोग्राफी ने आपको हैरान कर दिया होगा। इस तरह की और मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हसनैन ऑफिशियल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू।